हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, योर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों, आज 18 तारीख को भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो, जिसका नाम डेफ एक्सपो 2020 है, ये शुरू होने जा रहा है। ठीक है, और इसका बड़ा ही इम्प्लीकेशन होने वाला। भारत अभी तक हम लोगों ने देखा है कि भारत देश है, वो हथियारों का बड़े पैमाने पर इंपोर्ट कर रहा है। इस डिफेंस एक्सपो के पश्चात जो हमारे आने वाले जो सहयोगी राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र हैं, उनको हमारा देश जो है आगे से इसकी पूरी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही कि हम लोग उनको अपने जो रक्षा उत्पाद हैं उनका हम निर्यात करना प्रारंभ करेंगे। यानी कि भारत जो है वो नेट इंपोर्टर से नेट डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की दिशा में अग्रसर हो चला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये न्यूज और देखते हैं क्या है ये न्यूज। ये न्यूज जो है बेसिकली आपके इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी यूपीएससी मेंस का सिलेबस है, उसको एड्रेस करती है। गांधीनगर, the capital of Gujarat, is all decked up to host India's biggest ever defense exhibition till date, that is DEF Expo 2022। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो डिफेंस एक्सपो है ये कहां हो रहा है? ये गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये डिफेंस एक्सपो जो डेफ एक्सपो 2022 है, ये अब तक का देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे विशाल डिफेंस एक्सपो है। दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू वेरी मेजर एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्री। तो ये जो आपके एग्जाम्स के लिए ये न्यूज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गांधीनगर द कैपिटल ऑफ गुजरात में ये होने वाला है, और जो डेट है वो आज 18 तारीख है। 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, ये 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और जानने की जरूरत है कि ये जो डिफेंस एक्सपो है ये अब तक का 12वां संस्करण है। दैट इज द 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो। इससे पहले 11 डिफेंस एक्सपो भारत में हो चुके हैं, और इस इवेंट की जो थीम है ये पाथ टू प्राइड। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इवेंट की थीम है दैट इज द पाथ टू प्राइड। तो तीन चीजें जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो है अपने एग्जाम के लिए मिल जाती। पहला तो ये डिफेंस एक्सपो 2022 कहां पर हो रहा है? ये गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। किस डेट में? 18 से 22 अक्टूबर के बीच में होगा। ये डिफेंस एक्सपो का कौन सा संस्करण है? ये 12वां संस्करण है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है पाथ टू प्राइड। श्री राजनाथ सिंह टर्म डिफेंस एक्सपो 2022 एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन कंपनी। ध्यान देने लायक बात, इस डिफेंस एक्सपो में केवल भारतीय कंपनियां ही सम्मिलित होंगी। एज अ हम्बल ट्रिब्यूट टू एन आत्मनिर्भर भारत टू फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, हु वाज द पिलर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो हम सभी को पता है, बापू का एक सपना था कि देश में जो स्वदेशी यानी कि भारत में ही बनी हुई चीजों से भारतीय जो है उनका प्रयोग करें, और इसके लिए शब्द है आत्मनिर्भर भारत। और इस बार का जो डिफेंस एक्सपो है 2022, ये बेसिकली रक्षा प्रदर्शनी होती है, जिसमें रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, और अन्य देश हैं, जो सहयोगी राष्ट्र हैं, वो आकर इन उत्पादों को देखकर उनकी क्षमताओं का आकलन कर उनको खरीदने में अपनी रुचि दिखाते हैं। ठीक है, तो इस बार जितनी भी रक्षा प्रदर्शनी भारत लगा रहा है उसमें मैक्सिमम जो चीजें हैं वो आत्मनिर्भर देश में ही बनी हुई डिफेंस से संबंधित वस्तुएं हैं। Defense Expo 2022 during the Amrit Kaal reflects India's resolve to be among the leading nation in the defense and aerospace sector in next 25 years। तो भारत का एक लक्ष्य है कि अगले 25 सालों में वो डिफेंस यानी रक्षा और एरोस्पेस यानी कि वायुयान या वायु सेवाओं से संबंधित जो सेक्टर्स है उसमें एक लीडिंग पावर बनकर उभरे। तो देश जो है वो देश का अमृत काल जो है वो चल रहा है, और उसी में ये डिफेंस एक्सपो अभी जो 2022 प्रारंभ हुआ है, इसका आयोजन किया जा रहा है, और हमारा जो रिजॉल्व है उसकी तरफ जो है ये डिफेंस एक्सपो हमें एक अच्छी बूस्ट देने के लिए ये हमें हेल्प करेगा। वी आर स्विफ्टली मूविंग टुवर्ड्स द बिकमिंग द पायनियर ऑफ डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो देश में ही रक्षा उत्पादनों की डिजाइनिंग करिए, उनका ब्लूप्रिंट बनाइए, उसका डेवलपमेंट करिए, और फिर उस देश के भीतर ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करिए और ग्लोबल लेवल पर उसको सेल करिए। देश में बनी हुई चीजों को जब विदेश में आप भेजते हैं, अपने मित्र राष्ट्रों को देते हैं, तो मित्र राष्ट्र वो भी उनके साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होते हैं, और साथ ही साथ आपको बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होता है। तो डिफेंस एक्सपो या डिफेंस से संबंधित उत्पाद जो सेक्टर है, ये देश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देश में कई सारे लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं, तो ये एकदम विन विन सिचुएशन होती है किसी कंट्री के लिए। We are witnessing a transformational journey from being the largest defense importer। ध्यान दीजिए,
हम लार्जेस्ट विश्व में सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर हुआ करते थे, और अब जो है हम लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, नेट एक्सपोर्टर, यानी कि कहां हम सामान का आयात करते थे, बाहर से विदेश से सामान मंगाते थे डिफेंस के, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम विदेश में अपने देश में बने हुए डिफेंस से संबंधित सामान का निर्यात करने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड इन द लार्जेस्ट एवर टोटल एरिया, ध्यान दीजिए अब तक के सबसे बड़े एरिया में इस प्रदर्शनी को लगाया गया है, और ये लगभग 1 लाख स्क्वायर मीटर, 1 लाख स्क्वायर मीटर में है, जबकि पिछली प्रदर्शनी 76,000 स्क्वायर मीटर में लगाई गई थी। एंड विद रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ 1340 कंपनीज, अब तक का ये रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन है इस डिफेंस एक्सपो में। 1340, लगभग 1350 कंपनीज जो है डिफेंस से संबंधित कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। और डिफेंस एक्सपो 2020 इज सेड टू बी द बिगेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन टिल डेट। ध्यान दीजिए, अब तक के इतिहास में, देश के इतिहास में लगाई गई सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी कौन है, तो उसका जवाब है डिफेंस एक्सपो 2022। द इंडियन पवेलियन, द मार्क पवेलियन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन विल शोकेस the maturity of indigenous defense product, startups, latest technology including artificial intelligence in defense while presenting India vision for 2047। तो देखिए भारत के जो पवेलियन है, जो भारत का सेक्टर जो डिफेंस एक्सपो में उसको दिया गया, उसमें डिफेंस के प्रोडक्ट, अलग अलग तरह के जो स्टार्टअप कंपनियां हैं भारत की, उनके प्रोडक्ट जैसे कि ड्रोन्स वगैरह, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI का प्रयोग जो है डिफेंस सर्विसेज में करने का से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारे पवेलियन में रखा गया, और ये भारत के 2045 के विजन को रिफ्लेक्ट करता है। 75 कंट्रीज, ये भी रिकॉर्ड है, 75 कंट्रीज विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द डिफेंस एक्सपो 2022। तो ध्यान दीजिए इस साल देश में जो डिफेंस एक्सपो इस वक्त लगा हुआ है, इसमें कुल मिलाकर 75 देशों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। तो 75 देशों के प्रतिनिधि जो हैं इस बार डिफेंस एक्सपो 2022 में भारत में सम्मिलित होने के लिए पहुंच रहे हैं। More than 53 African countries have been invited to AADD, Indo-African Defense Dialogue, और 53 अफ्रीका देश, 54 में से 53 अफ्रीकन देश जो है वो इस बार डिफेंस एक्सपो में अपने प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं। और इंडिया और अफ्रीका के बीच में डिफेंस प्रोडक्ट्स का अगर व्यापार प्रारंभ होता है और भारत जो इनको निर्यात करेगा, तो इससे जो हमारे संबंध भी प्रगाढ़ होते हैं। इस एरिया में चूंकि तेल से संबंधित पाइप्स, यानी कि तेल से संबंधित बगल से ही पानी के जहाज निकलते, तो इस पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट एरिया की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित जो रक्षा उत्पादों की अफ्रीकन कंट्रीज को जरूरत है वो हम उन्हें सप्लाई करेंगे। इससे भारत की जो तेल सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित होती है, और साथ ही साथ जो हमारे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो उनको भी उनके जो डिफेंस से संबंधित जरूरतें हैं उनको सस्ते दामों पर भारत जो है पूरा करने में सक्षम हो पाएगा। इसमें दूसरा फायदा भारत का ये रहेगा कि भारत जो है, भारत अफ्रीकन देशों के संबंध तो प्रगाढ़ हो ही रहे हैं, साथ ही साथ भारत एक अच्छी खासी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन भी करेगा। और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ही साथ इंडियन ओवरसीज रीजन, ध्यान दीजिए 44 देश हैं, टोटल 44 कंट्रीज हैं, और उन 44 कंट्रीज में इंडियन ओशियन रीजन के जो कंट्रीज हैं और आपके सामने बने हुए हैं अफ्रीकन, इसमें अफ्रीकन नेशंस, अफ्रीका के से संबंधित जो देश हैं, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक के जो रीजन के, जो इंडियन ओशियन रीजन के जो देश हैं वो सब के सब जो है इस डिफेंस एक्सपो में आ रहे हैं। इसमें से कितने, लगभग 44 देश भी, यानी कि पूरा का पूरा अफ्रीका से 53 देश और IOR प्लस से टोटल 44 लोग देश जो हैं वो इस डिफेंस एक्सपो में सम्मिलित होने जा रहे हैं। द इंडिजिनस, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत का बना हुआ ये एयरक्राफ्ट है, और इस एयरक्राफ्ट को हम लोग पहली बार इस रक्षा प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने जा रहे हैं। ये कैसा एयरक्राफ्ट है, ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है, और ये ध्यान दीजिए कोई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं, लड़ाई के लिए नहीं, सस्ता, हल्का और टिकाऊ एयरक्राफ्ट है। और ये जो है इसमें प्रोपेलर ड्रिवन है, यानी कि ये पंख की सहायता से उड़ान भरता है, ठीक है। और ये कैसा है, द इंडिजिनस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, यानी पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए ये एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। नाम क्या है एयरक्राफ्ट का, HTT-40, मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तो इसका निर्माण किसने किया है, HAL ने किया। विल बी अनवील्ड एट द इंडियन पवेलियन ऑन वेडनेसडे October 19। तो इसका अनावरण जो है कल 19 अक्टूबर को इंडियन पवेलियन में किया जाएगा एट द डिफेंस एक्सपो 2022, ठीक है। तो ये थी आज की न्यूज, द डिफेंस एक्सपो 2022 विच इज द लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपो टिल डेट। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।